हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीबीएसई ने 16 सितंबर 2022 को ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया था 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसी को देखते हुए एडुकार्ट ने सबसे पहले अपना सैंपल पेपर रिलीज किया 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लगभग 8 से 10 दिन बाद जब सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया था, लगभग उसके 8 से 10 दिन बाद एडुकार्ट ने सबसे पहले सैंपल पेपर रिलीज किया 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सेम डे मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन ये सैंपल पेपर रिलीज हुआ था एडुकार्ट का। सेम डे मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए और आपको अपडेट दी थी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो कई स्टूडेंट्स ने डिटेल रिव्यू के लिए उस वीडियो पे कमेंट किया, तो आज हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे एडुकार्ट के सैंपल पेपर का। सबसे पहले हम लोग बुक को ओपन करके देखेंगे, पेज टू पेज बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे बुक में क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 बेस्ट थिंग जो मेरे को यूनिक लगी इस बुक में। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाउन साइड, क्या इस बुक में कुछ कमियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या ये सैंपल पेपर एक अच्छा सैंपल पेपर है या इसके अलावा भी मार्केट में कोई अच्छा सैंपल पेपर अवेलेबल है, क्या आपको इसको खरीदना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखना। कोई डाउट बनेगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई करूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, हम लोग साइंस क्लास 10th का सैंपल पेपर का रिव्यू कर रहे हैं। इसी तरह से मैथ्स का भी होगा, एसएसटी का भी होगा। आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा इस रिव्यू से। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ था उसी के बेसिस पे ये सैंपल पेपर इन्होंने बनाया है। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि 60% से ज्यादा क्वेश्चंस इनके सैंपल पेपर से आए थे लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने भी जब लास्ट ईयर का इनका बोर्ड एग्जाम का सैंपल पेपर चेक किया तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस इनके सैंपल पेपर से आए थे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि टॉपर टिप्स और टाइम मैनेजमेंट का सेक्शन इन्होंने दिया है। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि कॉन्सेप्ट मैप्स दिए गए हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं, टॉपर्स आंसर्स दिए गए हैं और 11 सैंपल पेपर दिए गए हैं जिसमें कि सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दिए गए हैं लास्ट के 3 सैंपल पेपर में। और एक चीज और इसमें मेंशन की गई है कि इसमें टॉपर्स के आंसर्स आपको दिए गए हैं जो कि आपको बताता है कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो मैं उनको ही बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक अटेंशन करके एक नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आप लोग इसकी पीडीएफ को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग देख सकते हो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ये पनिशेबल है एज पर इंडियन लॉ। तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे हम कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं जो कि इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। आगे आप लोग देख सकते हो कंटेंट में ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है, एफएक्यूज दिए गए हैं, टाइम मैनेजमेंट दिया गया है, टॉपर टिप्स, स्पेशल कॉन्सेप्ट मैप, टॉपर्स आंसर्स दिए गए हैं, 8 सैंपल पेपर आपको सॉल्व दिए गए हैं और 3 आपको अनसॉल्व दिए गए हैं जो कि सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के साथ आपको दिए गए हैं। और इसमें लिखा है कि सेल्फ असेसमेंट पेपर का जो सॉल्यूशन है वो एडुकार्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 196 में आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस बुक में टोटल 200 पेजेस आपको दिए गए हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। पेज नंबर 4 में आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें ये बताया गया है कि कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर्स आएंगे, कितने लॉन्ग आंसर्स आएंगे और कितने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। कई यूट्यूब चैनल आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई ने कोई भी ब्लूप्रिंट आपको ऐसा नहीं दिया है जिसमें कि ये बताया गया हो कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को उन ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करना है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा ब्लूप्रिंट को लेकर और हम लोग विद प्रूफ देखेंगे कि ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज नहीं होता है और चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। इस पेज में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस, ये सब भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। एफएक्यूज आपको दिए गए हैं जो कि बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, उस टाइप के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस हुआ है कि मार्किंग स्कीम का क्या यूज होता है, जो सीबीएसई अपना सैंपल पेपर के साथ रिलीज करती है मार्किंग स्कीम, उसका क्या यूज होता है।
तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट दिया गया है पेज नंबर 10 में आपको। इसमें बताया गया है कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप लोग ज्यादा टाइम दोगे तो आपका पेपर छूटेगा। इस टाइप की चीजें इसमें बताई गई हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं इस चैनल पे आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसके बाद आपको टॉपर टिप्स दी गई हैं, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने डिस्कस की है टॉपर टिप्स में, कि आप लोग राइट साइड में रफ कॉलम बनाओ, जो कि आप लोग कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने प्रोवाइड किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कॉन्सेप्ट मैप्स, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए इन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ये इन्होंने सारे चैप्टर्स के आपको प्रोवाइड किए हैं, और इसमें इन्होंने हेल्प ली है ब्लॉक डायग्राम की, टेबल्स की, और काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने में, और आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाले हैं। आगे आप लोग देख सकते हो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के नोट्स भी दिए हैं। इसी तरह से मेटल, नॉन मेटल और भी चैप्टर्स के नोट्स इसी तरह से दिए हैं। काफी यूजफुल लग रहा है मुझे ये। पेज नंबर 12 से लेकर 37 तक आपको कॉन्सेप्ट मैप्स प्रोवाइड किए गए थे, जो कि चैप्टर वाइज थे। इसके बाद आपको दिए हैं टॉपर्स आंसर्स। ये आपको सारे सेक्शंस के लिए दिया है इन्होंने टॉपर्स आंसर्स। इसमें बताया गया है कि कितना आंसर आपको लिखना है और किस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स लिख लेते हैं। तो आप लोग टॉपर्स के आंसर से मोटिवेट हो सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है। ये सेक्शन वाइज दिए गए हैं, और सभी सेक्शन के इन्होंने टॉपर्स आंसर्स को इस बुक में इंक्लूड किया है। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर उन्होंने दिया है। आप लोग देख सकते हो, फालतू बिल्कुल भी नहीं लिखा है। जहां पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहां पे डायग्राम को ड्रॉ किया है। इसमें अलग अलग साल के जो टॉपर्स थे, 2014, 15, 19, अलग अलग ईयर्स के जो टॉपर्स थे उनके आंसर्स को इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद पेज नंबर 56 में आपको जो पहला सैंपल पेपर उन्होंने प्रोवाइड किया है वो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, जो कि 16 सितंबर 2022 को सीबीएसई ने रिलीज किया था। इस सैंपल पेपर में इन्होंने आंसर भी साथ के साथ दिए हैं। बाकी जो सैंपल पेपर है उसमें आंसर्स को अलग से दिया है। नेक्स्ट है आपका सैंपल पेपर 2, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था, उसी पैटर्न पे इन्होंने इस सैंपल पेपर को डिजाइन किया है। 16 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 17 से लेकर 20 तक आपके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। इसके बाद सेक्शन बी में 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिए गए थे। सेम उसी तरह से इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं अलग अलग सेक्शंस में, जैसे सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दी गई थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेक्शन डी को, वहां पे आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है, इंटरनल चॉइस। और अगर हम लोग बात करें सेक्शन ई की, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है, जैसे कि सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दी गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं जो एडुकार्ड का सैंपल पेपर है वो टोटली बेस्ड है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर पे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे रखे हैं। 2 चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन, जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आंसर देते हुए, वहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि आप लोग इस पे कंफ्यूज नहीं होना है और किस तरह से आप लोग आंसर्स को दे सकते हो। इसके बाद इन्होंने रिलेटेड थ्योरी दी है, जिस थ्योरी की आपको जरूरत पड़ेगी, जिस कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी आंसर देने में, इन्होंने अलग से उसको मेंशन किया है, उस डेफिनेशन को मेंशन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। इसी तरह से सैंपल पेपर 3 भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, सेम उसी पैटर्न पे। इसके बाद चलते हैं डायरेक्टली सैंपल पेपर 9 में, क्योंकि 8 तक आपके सेम ही सैंपल पेपर हैं। तो सैंपल पेपर 1 से लेकर सैंपल पेपर 8 तक इन्होंने सॉल्व्ड सैंपल पेपर दिए हैं। इसके बाद 9 से लेकर 11 तक जो कि 3 सैंपल पेपर हैं, ये अनसॉल्व्ड हैं। इसका आपको सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट दिया गया है। तो जैसे ही सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा, साथ के साथ आपको सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट भी दिया है, तो आपको खुद से चेक करना है और इसमें मार्क्स देने हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 में से 1 देना है, तो आप लोग यहाँ पे यूर परफॉर्मेंस में आप लोग फिल कर सकते हो। इसमें आपको मार्क्स की ब्रेकडाउन भी दी गई है कि कितना लिखने पे आपको कितना नंबर देना है। तो अगर आप लोग ये समझ पाओगे तो आप लोगों को खुद ही से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है और कितना छोटा आंसर लिखना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट एडुकार्ड ने बनाया है, ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया है। तो अगर आपको सेल्फ इवेल्युएशन वाले सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोगों को ये क्यूआर कोड दिया गया है, तो आप लोग इसको स्कैन करके सीधे सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो।
चलिए बात करते हैं 3 बेस्ट थिंग की जो मेरे को यूनिक लगी इस बुक में। सबसे पहले जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू आपको जो चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू और टेबल्स के थ्रू, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा यूनिक है। इससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। सेकंड जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से इन्होंने सोचा है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी आंसर शीट को चेक कर लोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि अगली बार आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है और कितना छोटा आंसर लिखना है। तो इससे आपकी बोर्ड की एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और तीसरी चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, यूनिक लगी, ये टोटली बेस्ड है सीबीएसई के जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था 16 सितंबर को, उसके ऊपर ये बेस्ड है। चलिए डाउन साइड देख लेते हैं। वैसे तो मुझे इस सैंपल पेपर में कोई भी बड़ी डाउन साइड नहीं दिखी, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा, बट फिर भी एक दो पॉइंट्स मेरे मन में है, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर ये बुक थोड़ी कलरफुल होती, स्पेशली जो कॉन्सेप्ट मैप्स वाला पोर्शन है जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए हैं, अगर वो कलरफुल होते तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता हमें इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने में। सेकंड जो मुझे डाउन साइड लगी इसकी कॉस्ट की, थोड़े से मुझे महंगे लगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने पहले क्वेश्चन बैंक परचेस कर लिया है और लगभग वो 400 रुपीज के आसपास सभी स्टूडेंट्स को पड़ा है। तो क्वेश्चन बैंक परचेस करने के बाद कई स्टूडेंट्स सैंपल पेपर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा सस्ता होता तो कई स्टूडेंट्स इसको भी परचेस कर सकते, कई स्टूडेंट्स इसको भी अफोर्ड कर पाते। एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार एडू कार्ड स्पेशल ऑफर लेके आता है, डिस्काउंट ऑफर लेके आता है, तो कई बार 20% डिस्काउंट, कई बार 30% और कई बार 50% तक भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और वैसे भी अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी कोई डिस्काउंट में आपको ये बुक मिल जाए। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो इतना वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कंक्लूजन का पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं आपके डाउट्स को एक बार क्लियर कर देता हूं। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था क्या ये सैंपल पेपर एक अच्छा सैंपल पेपर है, तो मैं आपको बता दूं इसमें एक अच्छे सैंपल पेपर की सारी क्वालिटीज हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। जैसे कि इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का सेक्शन दिया है, आपको टॉपर टिप्स का सेक्शन दिया है, आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट मैप्स दिए गए हैं जिससे कि आप लोग अपने चैप्टर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को थम्स अप है, आप लोग इस सैंपल पेपर को परचेस कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था क्या मार्केट में इससे अच्छा सैंपल पेपर अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं लगभग सारे सैंपल पेपर एक जैसे ही होते हैं। इसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं, इसलिए मैंने इसका रिव्यू डिटेल में आपके सामने किया। तो मैं आपको बता दूं मैंने ओसवाल बुक का सैंपल पेपर मंगवा रखा है, अगर आप लोगों को उसका भी डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोगों को कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप लोग इसको लेकर भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपके लिए डिटेल रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा और कंपैरिजन वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। अगर आप लोगों ने किसी और पब्लिशर का सैंपल पेपर परचेस कर लिया है तो आप लोग उसको ईमानदारी से सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, आप लोग उसको सॉल्व करके भी अच्छे नंबर ला सकते हो। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।